तो आज का हमारा टॉपिक है एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन अथवा एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन, ठीक ना। तो चलिए ये समझते हैं कि एकल झिर्री द्वारा प्रकाश का विवर्तन कैसे होता है, इसे प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक ना। चलिए तो ध्यान से समझिएगा, एकल झिर्री अथवा रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन देखने के लिए सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, कांच की एक प्लेट लेते हैं। क्या लेते हैं? कांच की एक प्लेट लेते हैं जिसके एक तरफ काला पेंट लगा होता है, ठीक है। एक तरफ क्या लगा होता है? काला पेंट। देखिए ये देखिए कांच की एक प्लेट है आपकी यहाँ, ठीक है, ठीक ना। अब इसके एक तरफ कांच का क्या लगा काला क्या लगा होता है? पेंट लगा होता है। अब इसमें कटर या ब्लेड की सहायता से एक पतली रेखा खींच लेते हैं। एक क्या खींच लेते हैं? ये देखिए पतली रेखा खींच लेते हैं जो कि रेखा छिद्र का कार्य करता है। जो कि किसका कार्य करता है? रेखा छिद्र का कार्य करता है। भाई ये कांच की प्लेट के एक तरफ काला पेंट लगा होता है, इसे इस काले सेक्शन की तरफ, जिस तरफ काला पेंट लगा होता है उस तरफ एक पतली रेखा किसके माध्यम से? कटर या ब्लेड के माध्यम से एक पतली रेखा खींच लेते हैं। और ये जो पतली रेखा है ये रेखा छिद्र की भांति कार्य करती है। किसकी भांति? रेखा छिद्र की भांति। तो जब हम इस कांच की प्लेट से कुछ दूरी पर स्थित रेखीय तंतु का लैंप देखते हैं ना, जब एक तंतु का क्या देखते हैं? लैंप को देखते हैं। अब समझ में, जब इस रेखा छिद्र से कुछ दूरी पर स्थित एक लैंप को देखते हैं तो लैंप का तंतु दिखाई नहीं देता। तो लैंप का तंतु दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर कुछ रंगीन पट्टियां दिखाई देती हैं, कुछ रंगीन चौड़ी पट्टियां दिखाई देती हैं। बात समझ पा रहे ना भाई? इसके स्थान पर जब इस रेखा छिद्र से हम लैंप को देखते हैं तो लैंप हमें दिखाई नहीं देता। इसके स्थान पर रंगीन पट्टियां, ये देखिए ये पट्टी ये रंगीन पट्टियां हैं, ठीक है। और ये जो प्रकाश होता है एक बड़ी प्रकाश होता है, ठीक ना। तो एक बड़ी मतलब एक ही रंग के प्रकाश की बात हो रही है। तो जब ये रंगीन पट्टियां किनारे पर क्या होती हैं? मोटी होती हैं ना, और बीच की तरफ भाई इन रंगीन पट्टियों की जो तीव्रता है और चौड़ाई है वो लगातार घटती जाती है। इन रंगीन पट्टियों की तीव्रता और चौड़ाई लगातार क्या होती जाती है? घटती जाती है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से देखिए, अगर रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाते हैं, रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या करते हैं? बढ़ाते हैं, तो इन पट्टियों की चौड़ाई घटती जाती है। अगर रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ा रहे हैं तो पट्टियों की चौड़ाई क्या होती है? घटती जाती है। और रेखा छिद्र की चौड़ाई अगर घटा रहे हैं तो ये पट्टियों की जो चौड़ाई है वो लगातार बढ़ती जाती है, ठीक है। पट्टियों की चौड़ाई क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। और इसे ही क्या कहते हैं? विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? विवर्तन प्रतिरूप कहते हैं। लेकिन अब देखिए रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाते जाने पर क्या करते जाने पर? रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ाते जाने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि ये जो चौड़ाई है ये लगभग नगण्य हो जाती है। भाई हमने बताया ना कि जब इस रेखा छिद्र की चौड़ाई, जो कांच की प्लेट में रेखा छिद्र बनाया गया है, अगर उसकी चौड़ाई को बढ़ा दिया जाए तो इन पट्टियों की चौड़ाई घटती जाती है और बढ़ाते बढ़ाते एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि इन पट्टियों की चौड़ाई लगभग नगण्य हो जाती है, ठीक है। और प्रकाश लगभग ऋजुरेखीय पथ पर, प्रकाश का जो संचरण है वो लगभग ऋजुरेखीय हो जाता है। कैसा हो जाता है? ऋजुरेखीय, अर्थात कह सकते हैं विवर्तन की घटना हमें दिखाई नहीं देती, अर्थात विवर्तन की घटना घटित नहीं होती। प्रकाश भाई जब मुड़ ही नहीं रहा है, प्रकाश जब मुड़ ही नहीं, भाई ये प्रकाश जब मुड़ा है तभी ये चौड़ी पट्टियां बनी हैं। प्रकाश जब मुड़ेगा तभी तो ये चौड़ी पट्टियां बनेगी, और जब तक प्रकाश मुड़ेगा नहीं
आंशिक रूप से मुड़ेगा नहीं तो चौड़ी पट्टियां कैसे बनेंगी? और जब प्रकाश सीधा जाएगा तो एक पतली सी पट्टी दिखाई देगी ना, एक पतली सी लेयर, अर्थात कह सकते हैं उसकी चौड़ाई लगभग नगण्य हो जाती है, ठीक ना। तो इससे यह प्राप्त होता है कि जो प्रकाश के विवर्तन की घटना है वो रेखा छिद्र के चौड़ाई पर निर्भर करता है। प्रकाश के विवर्तन की घटना रेखा छिद्र के चौड़ाई पर निर्भर करता है, यानी रेखा छिद्र को अगर बढ़ाएंगे तो जो विवर्तन प्रतिरूप है उसकी चौड़ाई कम होती जाएगी, और अगर रेखा छिद्र की चौड़ाई बढ़ा देंगे तो चौड़ाई कम होगी इसकी, और चौड़ाई को घटा देंगे तो विवर्तन प्रतिरूप बढ़ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? यानी विवर्तन प्रतिरूप स्पष्ट दिखाई देगा। आए बस में, तो उम्मीद है सभी को ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो रेखा छिद्र की चौड़ाई है, ठीक है, रेखा छिद्र की चौड़ाई ना, ये किस पर, ये लगभग प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होता है ना। जब रेखा छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के क्या होता है, बराबर होता है, तो विवर्तन प्रतिरूप सबसे प्रबल होता है। विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है, सबसे प्रबल। अच्छा, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य आपको पता होगा ना कि 4000 एंगस्ट्रॉम से कितना, 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होती है ना। 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम के मध्य होता है किसका, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जब ये रेखा छिद्र की चौड़ाई प्रकाश की तरंगदैर्घ्य के बराबर होती है तो जो विवर्तन प्रतिरूप है वो सबसे प्रबल होता है। विवर्तन प्रतिरूप क्या होता है, सबसे प्रबल होता है। क्लियर है? चलिए, तो ये था रेखा छिद्र द्वारा प्रकाश का विवर्तन। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम लोग इसका ज्यामितीय निरूपण देखते हैं, इसका ज्यामितीय निरूपण। चलिए, तो इसके ज्यामितीय निरूपण के लिए देखते हैं, अगला फिगर देखते हैं। तो इसका ज्यामितीय निरूपण कैसे किया जाएगा, चलिए चलते हैं आगे। अब देखिए, इसका ज्यामितीय निरूपण देखिए, ये चित्र है आपका, ये ज्यामितीय निरूपण का फिगर है। तो इसमें क्या करना होता है, अगर प्रकाश के विवर्तन की घटना को देखना है तो देखिए ये चित्र में दर्शाया गया है, ये यस एक प्रकाश स्रोत है, एक बिंदु स्रोत है। तो सर्वप्रथम क्या करते हैं, बिंदु यस से गुजरने वाले एक प्रकाश स्रोत को, एक बड़ी प्रकाश को, सर्वप्रथम बिंदु स्रोत यस से गुजरने वाले एक बड़ी प्रकाश को उत्तल लेंस L1 से अभिलंबोत गुजारा जाता है। उत्तल लेंस से क्या गुजारा जाता है, कैसे, अभिलंबोत गुजारा जाता है। अब जब अभिलंबोत गुजारा जाता है, इसके बाद इससे निकलने वाली, ठीक है, विवर्तित प्रकाश को, भाई इससे देखिए, भाई इससे जब निकलेगा तो इसके बाद क्या रखा, ये देखिए रेखा छिद्र है, एक रेखा छिद्र क्या है, AB है। रेखा छिद्र क्या है, AB है, और जिसकी चौड़ाई E है। जिसकी चौड़ाई कितना है भाई, E है। तो जब इस रेखा छिद्र से ये प्रकाश उत्तल लेंस से होकर, उत्तल लेंस L1 से होकर गुजरने वाला एक बड़ी प्रकाश जब रेखा छिद्र AB से गुजरता है, रेखा छिद्र किससे गुजरता है, AB से गुजरता है, इसके बाद इस विवर्तित प्रकाश को, भाई जब ये रेखा छिद्र से होकर गुजरेगा तो इसका विवर्तन होगा। क्लियर है? जब इसका विवर्तन होगा तो इस विवर्तित प्रकाश को पुनः हम एक दूसरे उत्तल लेंस L2 से अभिलंबवत गुजारते हैं और इसको एक पर्दे XY पर फोकस करते हैं। ठीक है, फिर से समझ लीजिए। सर्वप्रथम क्या करते हैं, बिंदु यस से निकलने वाले एक बड़ी प्रकाश को एक उत्तल लेंस L1 से अभिलंबवत गुजारते हैं और इससे निकलने वाले प्रकाश को जब रेखा छिद्र AB से होकर गुजारते हैं तो इससे निकलने वाला विवर्तित प्रकाश, इस रेखा छिद्र से निकलने वाला विवर्तित प्रकाश को एक अन्य उत्तल लेंस L2 के द्वारा पर्दे XY पर फोकस करते हैं। कहां पर फोकस करते हैं, पर्दे XY पर फोकस करते हैं, जहां पर विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। जहां पर क्या प्राप्त होता है, विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त होता है। समझ गए सभी लोग?